अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार कमाल और आप देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। आज मैं एक ऐसी उम्दा फनकारा से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। ताल्लुक़ तो उनका इस्लामाबाद से है और रावलपिंडी से है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से अक्सर आपने सियासतदानों को आते हुए देखा है। आज एक बहुत खूबसूरत अदाकारा भी हमारे पास आई हैं। आए उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में वो दिल की बातें पूछते हैं। मेरी मुराद बहुत खूबसूरत फनकारा अफशा खान। अस्सलाम वालेकुम अफशा खान जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। बड़ी मेहरबानी, आप इतनी दूर से इस्लामाबाद से आई और आपने मुझे वक्त दिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपके इस वक्त का। तो आपका इस्लामाबाद के रहने वाली? जी, हम लोग इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। रावलपिंडी में मेरी पैदाइश हुई है। अच्छा, तो अभी थोड़ा ऊंचा बताएं, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। रावलपिंडी में पैदाइश हुई तो क्यों रावलपिंडी में लोग पैदा नहीं होते? जी जी, रावलपिंडी में रहती हूँ मैं। अच्छा, और वहाँ पे पैदाइश हुई है। अच्छा, अभी भी वहाँ पर ही हैं हम लोग। अभी भी रावलपिंडी के रहने वाली है? जी। अच्छा, तो वो आप तो वहाँ की ज़बान तो आती होगी जो रावलपिंडी में लोग बोलते हैं। हाँ। कुथा चुलने पे हो, कुधर जाने पे हो। हाँ, थोड़ी मीठी असा अपर असनी है। असली है। हाँ, अपर जाने पे है तो तुम कुथा रहने हो, असा पुन रहने हैं। पुन तो बरात के थले रहने तुम अपर रहने हैं। अच्छा, बुन 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 जमीन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। बुन हाँ, और ऊपर अपर 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 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। अच्छा अच्छा, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? मुझे 3 साल हो गए। शोबीज। शोबीज में 3 अच्छा जी, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈमिली से ਇਸ ਤੋਂ पहले भी कुछ? नहीं, कोई भी नहीं था। मैं आई थी एज अ ब्यूटिशियन इस फील्ड में। तो ऐसे ही अचानक एक लड़की उनके पास कम हो गई तो उन्होंने बोला एक माँ का रोल है। हाँ। तो क्या आप कर लेंगी? मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पर सामने लोग बैठे होंगे। हाँ। मुझे ये पता था कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कैमरे वगैरह लगे आपने होंगे। समझा टीवी का काम है? कोई टीवी का काम, मैं अंदर ही काम कर रही हूँ, पर मैं स्टेज की तरफ कभी गई नहीं थी। नहीं, ब्यूटिशियन आपके किस थिएटर पे थी? वहाँ पे थिएटर पे की? हाँ जी, थिएटर में गई थी। नहीं, थिएटर कौन सा थिएटर था वो? मोती महल। अच्छा, मोती महल में जब थिएटर हुआ करता था आप एज ब्यूटिशियन वहाँ पे थी? हाँ जी, एज अ ब्यूटिशियन गई हूँ। किसी ने बात की कि ब्यूटिशियन की ज़रूरत है। अच्छा। तो वहाँ पर हमारे सर थे असद भट्ट साहब, उन्होंने बोला कि इधर ना लड़की है, उसको बुलवा लेते हैं ना। अच्छा। तो मैंने कहा जाना किधर है? तो वो कहते हैं कि थिएटर है। मैंने कहा थिएटर क्या है? हाँ। उन्होंने कहा कि ये थिएटर में जाना है अच्छा, ना। हाँ। मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरे घर के पास ही है बिल्कुल ना। तो मैं जब उधर गई तो जिया भट्ट मैडम आई हुई थी वहाँ पे। हाँ। तो उनके बाल बनाने के लिए मैं गई हूँ। अच्छा। थोड़ा सा मेकअप किया, बाल शाल बनाए। तो ऐसे 3-4 दिन मेरे गुजर गए। जब 3 दिन अगले दिन आए तो एक लड़की वहाँ से कट हो गई। हाँ। तो उन्होंने कहा माँ का रोल है तो क्या आप कर लेंगी? तो मुझे थोड़ा शौक भी था पहले से। अच्छा। तो मैंने ना फौरन अपने हस्बैंड से बात की। तो वो कहने लगे कि पहले तो उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। पहले तो परेशान हो गई। जब आपने कहा कि मैं माँ बनने लगी हूँ, उसने कहा यार अब 6 महीने में फिर माँ बनने वाली। अच्छा, बेबी था मेरा तब ना। हाँ। तो मैंने कहा ऐसे ना वो मुझे कह रहे हैं कि काम करना है ना स्टेज का। तो उन्होंने भी आगे फोन बंद कर दिया, उन्होंने नंबर ही बंद कर दिया, मतलब कि बताया नहीं कि करना करो या ना करो। उन्होंने मुझे बोला नहीं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा सा मेकअप करो। उन्होंने मुझे खुद ही तैयार किया। वहाँ पे जो आर्टिस्ट काम कर रही थी उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया। तो मैं माँ का रोल करने के लिए अंदर चली गई। तो जब मैं उधर गई हूँ तो जैसे ही एंटर हुई हूँ तो अच्छी खासी क्लैप आ गई, क्योंकि यंग लड़की थी और जो मेरा बेटा बना है तो वो बुजुर्ग खूबसूरत लड़की को माँ बना दिया। ये ड्रामे वाले कितने जालिम है। ये देखे ना, ये सेक्टों में माँ बना देते हैं। हाँ, ये अच्छा। बात है, लेकिन वो रोल में माँ बनी मैं। माँ बन गया। हाँ जी। तो मुझे ये नहीं पता था, मैंने इस तरफ तो देखा ही नहीं। मैं बस ऐसे वक्त मैंने कहा अंदर कौन कौन होगा ना। तो उन्होंने मैंने तो शायद कोई रूम होगा, वहाँ पे लोग बैठे होंगे, मतलब कि आर्टिस्ट ऐसे काम कर रहे, सामने कैमरे होंगे। जब मैंने ऐसे के अंदर गई हूँ तो मैंने देखा है तो मेरी टांगे यूं कांपने लगी। और काफ़ी देर 1 साल तक मेरी टांगे कांपती ही रहती थी। मैं कहती अल्लाह करे, मैं ये नहीं कहती कि शो अच्छा हो, तो मैं ये कहती थी लोग कम हो, बस लोग कम हो, लोग कम हो अंदर। ये बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर को पता चल जाता, वो ड्रामे में ना आपको रखता कि यार ये तो दुआ करके निकली, लोग कम हो। वो मुझे शर्म आती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि मतलब कि ये में इतने लोग हैं और मेरे दांत यूं दर 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 कांप रहे हैं और टांगे भी फुल कांप रही है। और साहब वो जो मेरे साथ आर्टिस्ट खड़े उन्होंने मेरा बाजू ऐसे करके पकड़ा। तो उन्होंने कहा नहीं इजी हो, कुछ नहीं होता, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, बस खड़ी रही। अच्छा। तो नहीं, अफशा जी आप किसी से इंस्पायर भी हैं इस फील्ड में? जी, मैडम नरगिस से बहुत ज्यादा। अच्छा। उनके गाने शाने देखती रही। बस नरगिस साहबा को देख के बहुत बच्चियां इस फील्ड में आई हैं, काफ़ी घर छोड़ आई हैं। नरगिस तो एक ही है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो एक ही है। मगर लड़कियां आती नरगिस बनने की, जो भी आती है नरगिस बनने, अल्लाह ने एक बना दी, बन गई, ठीक है।
तो अब क्या जो आप काम कर रही हैं तो मुतमिन है? हाँ जी, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में या पिंडी में काम करते हो तो आपको ये फील होता है कि मैं अपने घर में हूँ, मेरा घर पास है, हाँ जी, मैंने चले जाना। अब ये आप फैसलाबाद में आए हुए हैं, जी। फैसलाबाद की ऑडियंस कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी ऑडियंस अच्छी है? यहाँ पे काम करने का बहुत मजा आ रहा है। हाँ। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। अमान से बताएंगे, सच से बताएंगे, जी। जब से आप यहाँ फैसलाबाद में कितने लोगों ने आपको अपने फ़ोन नंबर दिए कि ये मेरा नंबर रख ले, जब कभी वेले हुए थे घंटी मार लेना, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हमारे शहर के लोग जो फैसलाबाद के ना, ये इनके अंदर तकरीबन आशिक जरूर होता है। हाँ जी, हो जाता है ऐसे। बाजू का आर्टिस्ट भी है हमारे साथ जो काम करते हैं, वो कहते हैं नहीं, आर्टिस्ट तो चलो करते हैं, हाँ भाई, आर्टिस्ट पब्लिक में से मैं अभी तक तो किसी को मिली नहीं हूँ यहाँ पे पब्लिक में से, हाँ। तो किसी ने बोला भी नहीं है। नहीं, आर्टिस्टों में हाँ जी, मतलब कि वो तो एक काम के लिहाज से एक दूसरे को नंबर दे देते हैं, और कोई बात नहीं। और कोई बात, वो लेट नाइट फ़ोन करता हूँ, जब से मैंने आपको देखा मैं दीवाना हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, कुछ ऐसा नहीं है? नहीं। अच्छा, तो अभी जो शादी आपकी क्या है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह, कितने बेबी आपके? एक बेटा है। एक बेटा है। जी। क्या नाम बेटे का एली। है? एली। 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 हाँ जी। अच्छा जी, अल्लाह एली को सलामत रखे। और आपके मियाँ क्या करते हैं? सबर? हाँ जी, वो सब्र ही करते हैं घर बैठ के बस। अच्छा, नहीं वो आपके काम से खुश है या ना खुश है? बस सो ही है। अच्छा। अब एक ये इस फील्ड में आ जाता है ना एक दफा इंसान कि चलो किसी भी बाइज आ जाए, लेकिन जब ये छोड़ ही नहीं जाती फील्ड, हाँ, छोड़ना चाहे भी इंसान तो छोड़ ही नहीं जाती। बिल्कुल नहीं, आप तो मैरिड थी तो इस फील्ड में। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे कुछ ही। लड़कियां अनमैरिड होती हैं, वो भी आती हैं इस फील्ड में, फिर वो छोड़ भी जाती हैं। ऐसे कई लड़कियां हैं जो शादी करके अपने अपने घर चली गई, जी। दोबारा उन्होंने पढ़ के इस फील्ड की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन आप समझिए कि आप जो जिंदगी गुजार रही है, ये मुतमिन जिंदगी है, जी। बेहतरीन जिंदगी है। बिल्कुल। अच्छा जी, कभी कोई ऐसा हुआ वो किसी फैन ने बहुत तंग किया आपको? नहीं, मैं वो नंबर ही नहीं देती, अच्छा, कुछ ऐसा है ही नहीं है। चलिए नाज़रीन, ये उम्मीद मत रखिएगा कि ये नंबर देने वाली लड़की ये नंबर नहीं देती, ठीक है ना? तो नंबर मांगने की कोशिश भी ना कीजिए, मायूस हो गया आप। तो डांस वांस भी सीखा है? नरगिस तुम बहुत अच्छी डांसर है। बस थोड़ा बहुत सीरीज वगैरह देख के। डांस? जी। अच्छा, तो यहाँ जो अब फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम आप आई हैं या पहले भी आई हैं? नहीं, 2-3 दफा पहले भी आई। पहले भी 2-3 जी। दफ़ा आ चुकी हैं। जी। तो यहाँ के प्रोड्यूसर आपका रवैया कैसा है आपके साथ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। तो सुना यहाँ पे तो लोग तंग करते हैं आर्टिस्टों को, बाहर से लोग आ जाते हैं, मतलब असला भी दिखाते हैं, लड़कियों को थ्रेट भी करते हैं। आपके साथ तो कोई ऐसा हुआ नहीं, नहीं? शुक्र अल्लाह पाक का, ऐसा कोई बात हुए? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा जी, वेरी कभी गुड। भी नहीं हुआ। तो मैडम नरगिस को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको ज़रूर एक दफ़ा देखना चाहती हूँ। देख लो नरगिस कितनी कुड़ियाँ खराब की थी। अच्छा जी, चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नरगिस साहिबा को आप देख के इस फील्ड में आई हैं तो आपका रिजल्ट ही लगा है इस फील्ड में, जी, ठीक है? बिल्कुल। आप उनके लिए दुआ भी किया करें नरगिस साहिबा के लिए कि उनके जो मामला ज़िंदगी है अल्लाह उनके बेहतर करे, वो खुश रहें, फील्ड छोड़ गई हैं, यहाँ भी हैं, आबाद रहें, शाद रहें। और हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आप फैसलाबाद में आई और यहाँ पे आपने काम किया और हमारे शहर की आपने तारीफ की। फैसलाबाद वैसे घूम के देखा आपने? नहीं। देखा ही नहीं? नहीं। घंटाघर देखा? हाँ जी, वो देखा, वो खाना लेने जाते हैं ना तब देखते हैं। अच्छा, घंटाघर देख लिया? बस चलो, जो मेन चीज़ है हमारी वो तो हमने देख ली है। हमारे शहर की जो सबसे बड़ी निशानी है ये घंटाघर ही है, जी। ठीक है? अब अगर इसको ऊपर से देखेंगे, हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो ये बरतानिया का परचम है। जी। जो बरतानिया का परचम है ना, वो अंग्रेज़ ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि उसने सर सैयद अहमद खां से कहा था कि सर सैयद अहमद, हमने अपना परचम तुम्हारी ज़मीन में गाड़ दिया। तो सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि हमारी कौम सारी ज़िंदगी अपने पाँव तले इसे रौंदती रहेगी। इस हवाले से ये फिक्रा घंटाघर के लिए बना था। तो मैं बहुत मशहूर हूँ अफशा जी, रात गई इतनी देर तक आपने वक्त दिया।